तत्त्वमक्षरं नास्ति नास्ति मूलं मनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। आप सभी का सेविका मानव कल्याण फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शान्तं त्रिनेत्रं मृदुकान्तिशुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भि मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधविकारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। आइए आज की कड़ी में हम चर्चा करते हैं आत्मानं पश्य। हमारे यहाँ ऋषियों ने महर्षियों ने हमें एक सूक्ति दिया। सूक्ति कुछ इस तरह से है, आत्मानं पश्य। आइए इसका भावार्थ समझते हैं और भावार्थ समझने के लिए सही मायने में आइए कुछ घटना हम आपसे साझा करते हैं जो कि इसका एक बहुत ही अनुभव से भरा हुआ हमारा एक उदाहरण है। हम उसी को आपके बीच में साझा करते हैं। दोस्तों, ये घटना है और ये वास्तविक घटना है। हमारे जीवन में जो प्रथम परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा उस समय हुआ करती थी, वो हाई स्कूल की परीक्षा थी। और ये जो परीक्षा है वो किसी भी परीक्षार्थी के लिए, क्योंकि प्रथम बोर्ड का परीक्षा रहता था तो सभी लोग घर में भी काफ़ी उत्साहित रहते थे और बाहर भी लोग, यानी यहीं से उसका आकलन वो होता था सामाजिक तौर पे कि कौन कैसा है। तो दोस्तों, ये जो घटना है कुछ इस तरह से, ये बोर्ड एग्जाम का प्रेशर तो होता ही है। संयोग से मैं उस समय काफ़ी बीमार भी था और लगभग 1 महीने के आसपास जब रह गया तो मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ। ऐसे में अचानक प्रैक्टिकल परीक्षा जो हो उसका डेट आ गया। क्योंकि मैं बीमार था 5-6 महीने से, तो काम तो सब अधूरा पड़ा था। खैर, हमने किसी तरह से सब प्रैक्टिकल वगैरह अपना दिन रात जा करके उसको लिख लिया और अंतिम समय तक उसको जमा कर दिया। फिर आई प्रायोगिक परीक्षा की बारी। तो प्रायोगिक परीक्षा में जो मुझे टेस्ट मिला था, मैं उसको, मुझे याद था, मैंने अच्छे से जो है उसको कंठस्थ कर दिया था। मैं गया, जाने के बाद वहाँ पर गुरुजन वृंद भी बैठे थे और कई लोग बैठे हुए थे और एग्जामिनर महोदय भी बैठे हुए थे। तो जो हमारे गुरु जी थे उन्होंने अपना प्रश्न पूछना आरम्भ किया। प्रश्न वो आखिर से पूछ रहे थे, जबकि नियम ये था कि जो लड़का जिस प्रैक्टिकल में उसको जो मिला रहता था उसी के बारे में अमूमन प्रश्न पूछने का था। तो जब गुरु जी जहाँ तहाँ से तमाम प्रश्न की बौछार लगाने लगे तो मैं चुपचाप अपना मौन रहना ही ज़्यादा उचित समझा। आसपास से गिने चुने लोगों में मेरी भी गणना थी, तो कुछ लोग तरह तरह से अपना कहने लगे, देखा भाई जब तुम्हें लोगों ने ऐसा करवा तो बाकी सब कर का हुई। यही सब चल रहा था। बहरहाल मुझे भी थोड़ा झेप लगा। तो इस स्थिति में, थोड़ा असमंजस की स्थिति में, मैं गुरु जी से खिन्न होकर के मैंने भी मन में बना लिया कि इनके किसी प्रश्न का जवाब देना ही नहीं है।
तो जो एग्जामिनर महोदय थे, हो सकता है वो मेरी इस मनस्थिति को समझ गए और उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि बेटा मैं एक प्रश्न जो है पूछता हूँ, उसका जवाब दोगे? मैंने कहा ठीक है। आत्मीयता का भाव था तो वो प्रश्न जो है वो पूछने लगे। प्रश्न पूछे तो चूंकि थोड़ी बेइज्जती मेरी हो चुकी थी, मैंने किसी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं था, तो बचपन से ही मैं थोड़ा हनुमान जी की भक्ति में मुझे ज़्यादा आस्था थी, तो मैं उनके ध्यान में इतना खो गया दोस्तों कि मैंने उनके प्रश्न को सुना ही नहीं। वो पूरा प्रश्न पूछ गए, मेरे कान में उनके प्रश्न का कोई आवाज़ गया नहीं। मैं इस कदर जो है उनके ध्यान में लीन हो गया था। फिर सब कुछ पूछने के बाद, अपना वो प्रश्न पूछने के बाद कहे कि बताओ, क्योंकि प्रश्न उनका कुछ हटके था तो कुछ गुरुजन वृंद थे, वो अपना बोले कि भाई इस तरह के प्रश्न का तो अभ्यास नहीं है यहाँ, तो इसलिए ये तो उत्तर नहीं दे पाएगा। अचानक मेरा जो ध्यान था वो टूटा और मेरे मुख से उसका उत्तर निकल गया। जो उन्होंने प्रश्न किया था उसका उत्तर जो है मेरे मुख से निकल गया। हैरान निकल गया। निकलने के बाद फिर मैं अपना ध्यान में मस्त हो गया। तो वो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही उत्तर दे दिया होगा अंदाज़। किंतु जो एग्जामिनर महोदय थे उनको ये देख के लग गया था कि नहीं, ये जो है लड़का जानबूझ अपने उसमें उत्तर दिया है। तो वो कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहे कि अच्छा बताओ कैसे? दोस्तों जब वो कैसे पूछे तो फिर मेरे मुख से उसका बिल्कुल सही और सटीक कारण जो निकल गया। फिर तो सभी लोग सन्न, चारों तरफ वाहवाही होने लगी। मैं चुपचाप वहां से निकला, सीधा चला आया। बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मेरा तो उसमें कोई प्रयास था नहीं, मैं तो अपने अंतर मन में इतना खो गया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या उनका सवाल था, क्या जवाब था। लेकिन हाँ, जवाब सही हो गया तो सब लोग वाह वाह करने लगे एक तरफ से, और पूरी इसकी चर्चा जो है वो काफी वहां होने लगी। मैं वहां से निकला, चला आया। ये घटना आई और गई। किंतु आज जब हम चर्चा करने जा रहे हैं आत्मानं पश्य, तो मुझे सहज भाव से ये घटना जो है हमारे स्मृति में आ गया, जिसे कि मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। यानी जब आप अपने अंतर मन में देखते हैं दोस्तों, जब बाह्य जगत से न देख करके आप किसी चीज को अपने अंतर मन में जब देखते हैं, तो ये जो अंतर मन है ये बहुत ही रहस्यमय है। इसमें कोई बाउंड्री वाल नहीं। जैसे हम आप देखते हैं तो घट में बंधे रहते हैं और बाह्य दृष्टि रखते हैं, अपने जो मन में चलता रहता है उसी हिसाब से सारी चीज़ों का आकलन करते हैं, उसी को समझते हैं। किंतु जब आप अपने मन में रमण करते हैं दोस्तों, तब जो चित्र बनता है वो उस मन के अंतर मन में, यानी चेतन जिसकी वजह से चैतन्य होता है, तो उस समय जो छाया होती है वो चैतन्य की होती है। तो चैतन्य तो एक ही है। जब उसकी छाया पड़ती है तो उसके प्रकाश में, और चाहे घट जितने भी हों, किंतु सब एक खुली किताब की तरह आपके सामने हो जाते हैं। हम समझते हैं कि आप हमारा अभिप्राय समझ चुके होंगे कि जैसे आप का जो मन है ये हर घट में व्याप्त है और हर घट के इच्छा के उसमें अलग अलग रूप ले लेता है। किंतु ये जो हिस्सा है ये उस अनंत अविनाशी का हिस्सा है। जो मन है ये अविनाशी से निकला हुआ एक अविनाशी तत्व है। जैसे हवा है, पूरे उसमें व्याप्त है,
सभी लोग उसमें सांस लेते हैं, सबके शरीर के अंदर आता है जाता है, किंतु वो कहीं बंधता नहीं है। वैसे ही ये मन है। तो आप मन में अपनी क्रियाशीलता जब बढ़ाते हैं तो हर घट के अंदर, चूँकि मन का वास है, तो आप जब मन की गति को समझने लगते हैं तो आप जो है कुछ भी करने में समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने एक सूत्र वाक्य दिया, आत्मानं पश्य। तो इसे आप भी आजमाएं और इसका जो परिणाम है आत्मानं पश्य, यदि आप सही भाव से अपने कर्तव्य को करना चाहते हैं, अपने दायित्व को करना चाहते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहते हैं, अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने सबसे पहले अंतर्मन में जो आपका चैतन्य, जो कि चेतना का रूप लेकर के आपके अंदर भाषित होता है, उसे देखें और उसकी जो छाया है उससे आप अपने गुणों से संतृप्त होते हुए अपने कर्म को करें। और कर्म को किस भाव से करें, आइए भगवती का वर्णन सुनते हैं और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इसी मधुर भाव के साथ कि आप जो है जो भी अपना मन वचन कर्म है उसको भगवती के ये जो पंचम आवरण की स्तुति हम करने जा रहे हैं उससे प्रभावित करें, और फिर जो आपका मन है ये आपको विजय की उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जिससे आप कल्पना में भी नहीं कभी सोचो। आइए तो प्रेम से हम भगवती का स्मरण करते हैं और सिंदूर वर्णांग चक्रमण्यत् चतुर्दशायै च विनिर्मितं च सौभाग्यदं देवगणैः सदार्च्यं स्मरामि भक्त्या मनसा सदैव संचोभिनीं विद्रवणात्मशक्तिं चाकर्षिणीं चन्द्रविवर्धिनीं च सम्मोहिनीं स्तम्भनकारिणीं तां विजिह्वणीं सर्ववशङ्करीं च श्रीरञ्जनीं श्रीमदमादिनीं च हृतां च सर्वा च सुसाधिनीं ताम् सम्पत्तिपूर्णामथ मन्त्रदेहां द्वन्द्वक्षयकारणिकाभिधां च विक्तोर्यसङ्ख्या इतरा हि रक्ता श्रीसम्प्रदायाभिधियोगिनीता पाशाङ्कुशौ दर्पणपानपात्रे करैर्दधाना सततं नमामि सिन्धूरारुणविग्रहा स्मृतमुखी दिव्यैः चतुर्विर्भुजैः विद्यास्फाटिकमालिका अभयवरान्तं बिभ्रतीं त्र्यम्बकां सिद्धिसत्त्ववशङ्करी विविधसंज्ञादिशास्त्रैयुगा धेया तात्विकवासिनी त्रिपुरयुग्मायात्मचक्रेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंगलमय भावना के साथ जो अपना कर्म है भगवती के इस आवरण से आप उसको संबद्ध करें दोस्तों, फिर निश्चित रूप से आपका जीवन जो है वो जो सच्चित आनंद जिसे कहते हैं ना कि ये जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो निश्चय रूप से जब आप मन वचन कर्म से समर्पित होंगे तो जो आपका जीवन है वो सच्चित आनंद से भर उठेगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।